उसके जाल में सीपियां उलझ गई थी। जग्गैया से उसने कहा, इसे फैलाती हूँ, तू सुलझा दे। जग्गैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूँ? कामया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जग्गैया उस अनखाने का सुख लेता सा गुनगुनाकर गाता हुआ, अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। योजक चिन्ह डॉट। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पेन सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था, तब कामया अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरों पर उछल रही थी। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जग्गैया ने आकर कामया की पीठ में उंगली गोद दी। कामया कुछ खिसककर दूर जा खड़ी हुई। उसने जग्गैया की ओर देखा भी नहीं। जग्गैया को केवल माँ थी। वो कामया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वो बेत की दौरी लिए वहीं खड़ी थी। कामया की मछलियाँ ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जग्गैया नटखट था। वो अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कामया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा, महाजाल खींच कर आया। कुछ तो मछलियाँ थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कामया के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सके। लोग संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जग्गैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियाँ पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जग्गैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, बेकार, बेचारी का एक हाथ वो चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जग्गैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कामया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कामया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वो बोली नहीं। योजक चिन्ह डॉट। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियां नहीं के बराबर फंस रही थी। चावलों की बोझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वो भी दावानडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कामया के पिता ने रात को पूजा की। बालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थीं। समुद्री बाघ के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जग्गैया दूर जहां तक समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहीं बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जलराशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही? मैं कितनी मछलियां पकड़ता, फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता? अरे, वो तो मर रही है मेरे लिए इसी अंधकार सा दारिद्र्य छोड़कर। तब भी देखें भाग्य देवता क्या करते हैं। इसी रग्गैया की मजूरी करने से तो वो मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरारुल नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रग्गैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जग्गैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा न? उधर जग्गैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रग्गैया का गला घूंट दे, किंतु वो था निर्बल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थीं, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वो दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिरा वेहवल कंठ से रग्गैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से न आना। जग्गैया वहीं बैठ गया। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घूंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही। उसे अपनी माता के तत्काल न मर जाने पर झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश स्पष्ट होने लगा, पर जग्गैया का अदृश्य तमसाच्छिन्न था। योजक चिन्ह डॉट। कामया ने धीरे धीरे आकर जग्गैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूमकर देखा, कामया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे। कामया की माता ने पुकारकर कहा, जग्गैया, तेरी माँ मर गई, इसको अब ले जा। जग्गैया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष, विषाद, सुख, दुख कुछ भी नहीं था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था, किंतु कामया भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। पर वो बोले कैसे? उससे तो अनबोला था न।